दरबा, दरबा, दरबू। दरबा मारा उस एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। दरबा मारा उन दो मर्दों ने, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। दरबू मारा उन सब मर्दों ने, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। दरबा ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। इसका इस्तेमाल एक के लिए होता है और वो एक मुज़क्कर होना चाहिए और वो एक गायब होना चाहिए। यानी ये वो नहीं होना चाहिए कि जिससे हम बात कर रहे हों, बल्कि ये वो होना चाहिए कि जिसके मुताल्लिक हम किसी से बात कर रहे हों। इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो मारा उस एक शख्स ने, दरबा मारा उस एक शख्स ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद का मतलब एक, मुज़क्कर का मतलब मुज़क्कर नर होना चाहिए, यानी कि जेंट्स में वो मर्द की चीज़ हो, और गायब होना चाहिए, यानी कि हम उसके मुताल्लिक बात कर रहे हैं। ये है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माज़ी मालूम। दरबा सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, फ़ेल माज़ी मालूम। इसका मतलब ये कि ये लफ्ज़ जो है दरबा, ये दो के लिए आता है और दो मुज़क्कर होने चाहिए, और वो दो वो हों जो गायब हों, यानी जिनके मुताल्लिक हम बात कर रहे हों। और इसकी निशानी ये कि इसके आखिर में अलिफ होगा। दरबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब था और दरबा सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब है। इन दोनों में फ़र्क ये कि इसके आखिर में अलिफ है। जिसके आखिर में अलिफ आ जाए समझ लें कि सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब है। दरबू सीगा जमा मुज़क्कर गायब, फ़ेल माज़ी मालूम। इसकी अलामत ये कि इसके आखिर में वाव होगी और ये दो से ज़ायद के लिए आता है, यानी 3, 4, 5, 6। उसका इस्तेमाल जमा के लिए आता है, जमा मुज़क्कर के लिए, जमा मुज़क्कर गायब, यानी ऐसे दो से ज़ायद अफराद जो कि मुज़क्कर हों और हम उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हों, न कि उनसे गुफ्तगू कर रहे हों। इस सर्कल के साथ आप भी करदान पढ़ते जाएं, जैसे ये अल्फाज हैं: दरबा, दरबा, दरबू, दरबा, दरबा, दरबू, दरबा, दरबा, दरबू, दरबा, दरबा, दरबू। जिस तरह ये सर्कल घूमता जा रहा है, इसके साथ आप गर्दान पढ़ते जाएं।